बोल श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। गुरु विष्णु गुरुदेवाय नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम् मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलम गुरुवे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय बोले भगवते भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम कहने लगा कि हे यात्री कि मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा का जल है मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है कि मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत बड़ा आश्चर्य देखा था, इसलिए मैं जल मांगता हूँ। क्योंकि मैं प्रेत योनि में बहुत दुखी हूँ। एक ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हो गया था। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में करकल स्थान में गिरा दिया था। उसी समय वह राक्षस योनियों को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्नानों में बड़े बड़े काम लिए थे, उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में हूँ कि प्रेत योनि में अन्न मिलना और जल मिलना मुश्किल है, दुख पा रहा हूँ। इस समय आप इस जल देकर मेरे प्राणों को बचाओ। देवहूति कहने लगा कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर मैं ब्राह्मण बहुत विस्मित हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य का जो फल है वह अवश्य भोगना पड़ता है।
देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। किस लिए? कर्मों के कारण। इस कर्म भूमि में जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझको जीवन का आधार गंगा जल देकर के मेरे जीवन का उद्धार करो। तब यात्री कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं ये जल उन्हीं के लिए लाया हूं। अब बीच में तुम्हारे गंगा का संगम का जल मांग लिया। मैं संदेह में पड़ गया हूं कि एक तरफ मेरे माता पिता और एक तरफ तुम राक्षस योनि में हो, क्या किया जाए? परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूं, इसलिए प्रेत को जल देकर करके माता पिता के लिए दोबारा से ले आऊंगा। नौमत जी कहने लगे इस प्रकार। उसने गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय में प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्यधारी हो गया। ब्राह्मण कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा के जल का बखान नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते? इस संसार में जो मनुष्य है वाणी, मन और कर्म के पापों से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते हैं। कि गंगा जल के सेवन से मुक्ति हमेशा पास खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत योनि से छूट गया। जो गंगा का स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। स्वर्ग में रहते हुए ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होते हैं। कि गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और एक महीने में जब मास का महीना आया तो उसने प्रयागराज महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके उस राक्षस शरीर को छोड़ दिया और भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करने लगा। द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों के द्वारा पूजा गया और इंद्रलोक को चला गया। यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चले जाओ। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ 50 सब नाश हो जाता है। इस प्रकार नौमत जी के मुख से मीठी वाणी को सुनकर मानो अमृत मिल गया हो और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थान किया। बोले शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान की जय। जय श्री राम।